समस्या लेके आए थे हॉस्पिटल? सालेवारा। क्या समस्या लेके आए थे हॉस्पिटल? ये पैर टूट गया है, तो यहाँ ऑपरेशन कराए हैं, तो 3 महीना हो गया, चल नहीं पा रहा। कहाँ कराए थे ऑपरेशन? ये जीवन हॉस्पिटल। हाँ, फिर क्या हुआ? पैर मुड़ नहीं रहा माड़ी। फिर बाद चला गया। अब 15 दिन बाद लाना बोले, फिर आया है 15 दिन। फिर डॉक्टर साहब बताया। नाम क्या है आपका? अग्घन धुर्वे। अभी हॉस्पिटल में अभी किस तरीके की स्थिति बन गई थी? सर, ये हॉस्पिटल में बात यह है कि हमारे बड़े भी हैं, आदरणीय जी हैं, इनका दीपावली के समय जो है एक्सीडेंट हो गया था, उसमें इनका पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद हम यहाँ हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए अतुल जैन जी के पास। तो वो जब इलाज किए, ऑपरेशन किए, उसके बाद भाई देखे मामला को, एक्सरे वगैरह कराए, पैर टूट गया है, ऑपरेशन किए, रॉड लगाए। अब रॉड लगाए यहाँ पे, तो इलाज के बाद फिर 15 दिन तक हमको गोली दिए कि आप ये सेवन करके देखिए गोली का करके। तो गोली खाने के 15 दिन बाद हम फिर आए, फिर एक्सरे हुआ, फिर उसमें देखे डॉक्टर साहब कि वो हड्डी जो है अपने स्थान से सरक गया है, मतलब सेट नहीं हो पा रहा है वो वहाँ पे। तो फिर हमको 15 दिन का गोली पकड़ा के ऑपरेशन गलत तरीके से हुआ, ये कहना है क्या आपका? देखिए, वो तो डॉक्टरों का बात है कि कैसे हुआ है, लेकिन हमारे स्पष्ट एक्सरे में जो दिख रहा है कि हड्डी जहाँ सेट होनी थी वहाँ नहीं हो पाई है, बल्कि हड्डी खसक के और अलग जगह में चली गई है। तो उसको जब डॉक्टर साहब देखे, उसके बाद भी वो 15 दिन की और गोली दी है और बोले कि अब इसको लेके आना 15 दिन के बाद, तब मैं यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा फिर से पुनः करके। तो अब उस समय ठीक है भाई, हम आ गए 15 दिन बाद लेने, आज आए हैं। तो आज डॉक्टर साहब नहीं है, तो डॉक्टर साहब के पास जब फ़ोन लगा के बोले कि डॉक्टर साहब हम आए हैं यहाँ पे करके, तो वो बोलते हैं कि मैं तो अभी कान्हा में हूँ और जब तक मैं उपस्थित नहीं होऊंगा तब तक मैं पेशेंट को नहीं लूँगा। तो एक बात बताइए सर, ये पेशेंट जो है नया नहीं है, पुराना ही है, उनके ही हॉस्पिटल का ये सारे बिल है, उनके पुराना पेशेंट है। अब वो ले नहीं रहे हैं। अब क्या इनकी दर्द बहुत बढ़ रहा है, जो असहनीय है, हमको देखा नहीं जाता। भाई हैं आप हमारे। लोग कितने समय से आए हुए हैं, क्या चाह रहे हैं? हम लोग यहाँ से 2 घंटे हो गए हम लोगों को आए, यहाँ वेट करते हो। हम रिसेप्शन में भी जाके बात किए, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जब तक मैं नहीं आऊँगा मैं एडमिट नहीं लूँगा। तो हम बोले डॉक्टर साहब, अगर कोई नया क्लाइंट, नया पेशेंट होता तो आप गंभीरता देखते हुए लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड था, लेकिन ये तो आपका पुराना भाई पेशेंट है ना, तो आपको इसको लेना चाहिए। तो मैं नहीं लूँगा बोलते हैं, जब तक मैं आऊँगा नहीं, देखूँगा नहीं, लूँगा नहीं। अगर देखिए, अगर वो आके बोलते हैं कि इसकी गंभीरता बढ़ चुकी है, मैं इसको एडमिट नहीं लूँगा, और मैं नए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, अगर मैं उनके पास जाता हूँ और वो बोलेंगे कि आपका मामला बिगड़ चुका है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, तो क्या मेरा भाई ऐसा ही अपाहिज बैठा रहेगा? तो फिर क्या चाह रहे हैं? उसका पेमेंट सब हो चुका है। हमने टोटल पेमेंट क्लियर किया है, यहाँ पे कोई बकाया राशि नहीं रखी है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई को यहाँ एडमिट किया जाए हॉस्पिटल में, और सर अभी नहीं है तत्काल में, कोई बात नहीं, कल आएंगे तो कल से इनका इलाज जो है आरंभ कर दिया जाए, ताकि मेरा भाई अच्छे से स्वस्थ होकर अपने घर में चले फिरे। तो क्या आप बोल रहे हैं, एडमिट नहीं लेंगे? एडमिट नहीं लेंगे बोल रहे हैं, जब तक हम नहीं आएंगे तो। अब एक बात बताइए, 200 किलोमीटर। सांसद से भी बात हुई क्या विषय को लेकर के, क्या कहा सांसद ने? सांसद जी ने हमारे पक्ष रखते हुए डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जब तक मैं आऊँगा नहीं तब तक मैं उनको एडमिट लूँगा ही नहीं। अब उसमें सांसद सर भी क्या कर सकते हैं, डॉक्टर साहब का मामला है, उनका हॉस्पिटल है। हम आए हैं सालेवारा से। अब डॉक्टर साहब को इस बात की गंभीरता मेरे द्वारा बताया गया कि सर 200 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं, अगर कोई घूमने फिरने का मामला होता तो चलो आज नहीं घूम सकते, कल घूमने आ जाएंगे, लेकिन क्या इस मरीज को मैं बार बार 200 किलोमीटर से लाने ले जाना करूंगा तो इसकी हालत में सुधार होगा या और इसकी हालत बिगड़ जाएगी? आप बताइए, ये बात उचित लगती है? लिखते हैं, कौन है आप? ये मेरे भाई का नाम है अग्घन धुर्वे, और मेरा नाम है शुभम शर्मा, और ये उनके भाई जी हैं, छोटे भाई हैं, राय सिंह धुर्वे। महिलाएं बैठकर ना दिखना चाहिए पेशेंट के साथ।